अब हम पाठ 3 का भाग 3 देखते हैं। इसमें हम अभ्यास कार्य को देखेंगे। तो देखते हैं प्रश्न 1। इन स्वरों की मात्रा लगाइए। इन स्वरों की मात्राएं लगाइए। अब जैसे ये है ओ, तो इसकी मात्रा शिरोरेखा के ऊपर एक पाई और नीचे एक डंडा। फिर इस तरह से लगेगी बड़े आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा लगेगी इस तरह से, ए की मात्रा लगेगी इस तरह से, छोटे ऊ की मात्रा लगेगी इस तरह से, औ की मात्रा लगाएंगे इस तरह से, बड़ी ई की मात्रा हम लगाएंगे इस तरह से, ए की मात्रा इस तरह से और बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से। तो हमारा हल हो गया ये प्रश्न 1। अब देखते हैं प्रश्न 2 को। प्रश्न 2 में दिए गए स्वरों के अनुसार शब्दों पर मात्रा लगाइए। अब ये लिखा हुआ है कल, तो ये है स्वर हमारा। तो इसकी मात्रा आपको पहले से बता चुके हैं कि इसके लिए इसकी जो मात्रा चिन्ह है वो ये है छोटे ऊ का, और बड़े ऊ का ये है, ए का ये है, ओ का ये है और अंग का ये। तो ये हमारे पास 2 वर्ण हैं, का और ला। तो हम छोटे ऊ की मात्रा का पर लगाएं या ला पर लगाएं, लेकिन हमारा एक सार्थक शब्द बनना चाहिए जिसका कुछ अर्थ निकले। अब जैसे अर्थ ये का है तो इस पर हम लगाएंगे का पर छोटे ऊ की मात्रा हो गया कु, और फिर ला तो हो जाएगा कुल। कुल का मतलब योग। दूसरा है खा, तो हम खा पर लगाएंगे तो हो जाएगा खुश, पा पर लगाएंगे तो हो जाएगा पुल, और दा है, दा पर बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे हो जाएगा दूध, फा पर लगाएंगे बड़े ऊ की मात्रा फूल, भा पर लगाएंगे भूल। ये है ए, तो ए की मात्रा अगर हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा बैल, मा पर लगाएंगे तो मैल, बा पर लगाएंगे तो बैर। अब ये है आपका का पर इस तरह से लगाएंगे कोयल, मा पर इस तरह से मोर, चा पर इस तरह से चोर। अब अंग, तो चा पर लगाएंगे तो हो जाएगा चंदन, बा पर लगाएंगे तो हो जाएगा बंधन, और गा पर लगाएंगे तो हो जाएगा गंध। हमारा प्रश्न 2 हो गया। अब देखते हैं 3 को। सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। इन बॉक्स पर हमें निशान लगाना है। पहला हम देखते हैं का। आ स्वर की मात्रा होती है, बताओ सही बात है गलत? आ स्वर की मात्रा नहीं होती है, पीछे हमने पढ़ा था। अब देखते हैं खा। व्यंजनों के साथ स्वर प्रयोग में नहीं आते। हमने बताया था कि हर व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग होता है। अगर हम किसी भी व्यंजन को बिना स्वर के लिखेंगे तो वो इस तरह से लिखेंगे, बिना स्वर के व्यंजन अधूरा होता है। तो ये अगर हमें से पूरा लिखना है तो इसमें हमें ये छोटा आ लगाना होगा, तभी हमारा पूरा व्यंजन का बनेगा। तो इसमें ये निशान नीचे जो लगाया हमने हलंत, ये नहीं लगेगा। इसको हम तभी लिख सकते हैं पूरा का, ठीक है। तो ये बात सही है गलत है? व्यंजनों के साथ स्वर प्रयोग में नहीं आते, ये गलत बात है। व्यंजनों के साथ स्वर प्रयोग में आते हैं। रा वर्ण की भी मात्रा होती है। हाँ, तो वो हमने आपको बताया था, हाँ होती है। क्यों? वो रेफ और पदेन जो मात्रा शिरोरेखा के ऊपर और नीचे इस तरह से, तो वो ये पूछ रहे हैं रा की मात्रा होती है या नहीं। अब देखते हैं गा हो गया घा। औ की मात्रा इस तरह से लगती है, ये मात्रा चिन्ह है, सही बात है, ऐसी लगती है। अनुस्वार का चिन्ह चंद्रबिंदु होता है, नहीं, चंद्रबिंदु ये होता है, अनुस्वार का चिन्ह होता है ये केवल। तो ये अनुस्वार का चिन्ह चंद्रबिंदु होता है, गलत बात। अनुनासिक का चिन्ह ये खड़ी पाई होता है, नहीं, ये गलत है। अनुनासिक का चिन्ह ये होता है।
और ये खड़ी पाई जो है ये बड़े आ की होती है। विसर्ग का उदाहरण नमः है, सही बात है। ये हमने पढ़ा था अह, तो ये लगा हुआ है नमः, कुछ शब्द भी लिखे थे उसमें, तो इस तरह से होता है ये। ठीक है, तो ये आपका अभ्यास कार्य हो गया पूरा यहाँ से।